dear students, today's topic is objectives of management. So first of all, we must know the meaning of objectives. Objectives are the ends towards which the activities of an organization are directed. ऑब्जेक्टिव वो एंड पॉइंट्स होते हैं जिनके लिए ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट किया जाता है। मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। हर ऑर्गेनाइजेशन के 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सो लेट अस गो थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। These objectives aim at prosperity and growth of the organization. इन ऑब्जेक्टिव्स का मेन पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन की खुशहाली और ग्रोथ के बारे में सोचना, पर्पस रखना। जनरली इट इज़ एज्यूम्ड, ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही मेन ऑब्जेक्टिव है सभी ऑर्गेनाइजेशंस का, बट इट इज़ नॉट ट्रू। मैनेजर कोशिश करता है टू डेवलप एंड अटेन वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल मैनेजमेंट एरियाज। मैनेजर की कोशिश होती है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को वो अटेन करे, अचीव करे। तो 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ मैनेजर आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। द बेसिक पर्पज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव। बेसिक पर्पस क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का? सर्वाइव करना एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला पर्पस होता है कि हम उस मार्केट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर पाएँ, एग्जिस्ट कर पाएँ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक हम वहाँ पे एग्जिस्ट कर पाएँ। एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ एबल टू कवर इट्स कोस्ट। और वो केवल तभी पॉसिबल है जब बिजनेस अपनी कोस्ट को कवर कर पाए। सो कोस्ट कवर होती है, दैट मीन्स हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, यानी जितनी कोस्ट हमने बिजनेस में लगाई है अगर उतना हम लॉन्ग पीरियड तक कवर करने में एबल हो जाते हैं, दैट मीन्स वी कैन सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। देन सेकेंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट तो ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी और एक्सपेंशन के लिए भी, क्योंकि प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बेयरिंग रिस्क। रिस्क लेने के बदले बिजनेसमैन को जो रिवार्ड मिलता है दैट इज़ प्रॉफिट। एंड द थर्ड इज़ ग्रोथ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज़। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो उसको ग्रोथ भी देखनी है और एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड भी करना है, बढ़ाना भी है। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितना सक्सेसफुल है ये ग्रोथ रेट से ही पता चलता है। एंड ग्रोथ कैसे पता चलती है? इन टर्म्स ऑफ सेल्स। अगर सेल्स इंक्रीज हो गए हों, अगर नंबर ऑफ ब्रांचेज इंक्रीज हो गई हों, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो गए हों या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज हो गए हों, तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है। सो दीज 3 आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और इन तीनों का ही मेन पर्पस क्या है? बिजनेस प्रॉस्पेरिटी में हो, बिजनेस ग्रो करे। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। The second category of objectives is social objectives. Social objectives of organizations deal with the commitment of the organization towards the society. Social objectives कौन से हैं? जो organization के वो objectives हैं जो society के commitment को पूरा करते हो, क्योंकि कोई भी business organization है वो society का ही part है। कोई भी अर्निंग अगर कोई करता है तो रिसोर्सेज सोसाइटी के ही यूज़ होते हैं। सो बिजनेसमैन मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी ऑल्सो। तो ये सब मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सोसाइटी के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीज़नेबल प्राइस। हर बिजनेसमैन को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहिए, रीज़नेबल प्राइस पे देना चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिज़ायरेबल सिविक एक्टिविटीज़। एक अच्छे नागरिक की तरह सही एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए कंट्री को। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। कंट्री में इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट हो। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हों। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी। सोसाइटी को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करने चाहिए। पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी सोशल सर्विस प्रोजेक्ट अगर लगाता है तो उसमें बिजनेसमैन को पार्टिसिपेट करना चाहिए। यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ
प्रोडक्शन में इको फ्रेंडली मेथड, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करने चाहिए, एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जो सेक्शन सोसाइटी का वीक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए। क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव्स सोसाइटी के लिए हैं, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि इन सारे ऑब्जेक्टिव्स में बिजनेसमैन अपनी एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा कर रहा है। नेक्स्ट टाइप इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, और यू कैन से ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। दीज आर द सेम थिंग्स। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑब्जेक्टिव्स एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी कंपनी का, एंड सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हमेशा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देते हैं। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड हैं, मोटिवेटेड हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसलिए एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? कोई भी आदमी कहीं पे भी काम करता है तो उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? कॉम्पिटिटिव सैलरी, क्योंकि उसको अपनी फाइनेंशियल नीड्स पूरा करनी है, तो एक अच्छी सैलरी हर एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है। प्रमोशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट टू फुलफिल एस्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ की भी कुछ नीड्स होती हैं, उनमें प्रमोशन, ट्रेनिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट ये सब आता है। तो ये हर आदमी एक्सपेक्ट करता है, जहाँ भी वो काम करता है, ये उसका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है। पीयर रिकॉग्निशन, जो जिस ग्रुप में वो रहता है वहाँ उसे एक सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, अपने कलीग से रिस्पेक्ट चाहिए, एंड गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, सेफ्टी से काम करने के लिए उसे अच्छी वर्किंग कंडीशंस की ज़रूरत भी होती है। वर्कर्स में लूज इंटरेस्ट इन वर्क इफ़ देयर ऑब्जेक्टिव्स आर नेग्लेक्टेड। अगर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव्स पे ही ध्यान दे और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयज़ के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे ध्यान ना दे, तो वर्कर का इंटरेस्ट कम हो जाता है। मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ इंटीग्रेट करके चले, यानी साथ साथ लेके चले। सो ये 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े। ऑर्गेनाइजेशनल, जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोस्पेरिटी के लिए थे। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जो सोसाइटी के लिए थे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए थे। एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जो एम्प्लॉयज़ की पर्सनल नीड्स को पूरा करते हैं, दीज आर कॉल्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।